हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं शाकिर सर एक बार फिर से आप सभी बच्चों का क्लास 11 की केमिस्ट्री में वेलकम करता हूं। बच्चों, आज हम क्लास 11 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवलेंट बॉन्ड। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जो दो एटम के बीच में पार्टनरशिप ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। यानी इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप से, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है दैट इज कोवलेंट बॉन्ड। इस कोवलेंट बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन के इस बॉन्ड का जो है, इस कोवलेंट बॉन्ड का जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक एटम से दूसरे एटम पर हो सकता है। तो यहाँ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, मूवमेंट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्म में हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, मूवमेंट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड या इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एक जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो मूवमेंट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड जो है, सपोज करो हमारे पास एक डबल बॉन्ड है, एक हमारे पास कोई वाई एटम है और यहाँ एक सिंगल बॉन्ड है। तो मूवमेंट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड या इलेक्ट्रॉन का जो शिफ्टिंग है, जो मूवमेंट है, ये तीन तरीके से हो सकता है। आइदर डबल बॉन्ड टू सिंगल बॉन्ड हो सकता है, यानी पाई बॉन्ड टू एडजेसेंट, पाई बॉन्ड टू एडजेसेंट, बॉन्ड, यानी पाई बॉन्ड टू एडजेसेंट सिंगल बॉन्ड पे हो सकता है, सिंगल बॉन्ड। एक तो मूवमेंट का ये हमारे पास वे हो सकता है, दूसरा वे मूवमेंट का ये हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि हम ये जो पाई बॉन्ड का मूवमेंट है ये इस एटम पर ट्रांसफर कर जाए, यानी हम कह सकते हैं पाई बॉन्ड शिफ्ट टू एडजेसेंट एटम। या तीसरा वे ये हो सकता है, जब ये इस पे एडजेसेंट कर गया तो हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये जो पाई बॉन्ड है या ये जो हमारे पास लोन पेयर है, या हम इसको एक कोवलेंट बॉन्ड भी मान सकते हैं। तो ये कोवलेंट बॉन्ड का जो शिफ्टिंग है वो एडजेसेंट बॉन्ड पर हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पाई बॉन्ड, या इसको हम बोल देते हैं बॉन्ड शिफ्टेड टू एडजेसेंट बॉन्ड। तो इस तरीके से तीन बॉन्ड शिफ्टेड टू एडजेसेंट बॉन्ड ऑफ एटम शिफ्टेड टू एडजेसेंट बॉन्ड। तो इस तरीके से तीन वे के थ्रू जो है हम बॉन्ड को है जो है वो शिफ्ट करा सकते हैं, उसका मूवमेंट जो है किसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के में किया जा सकता है। अब इस इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के होने की वजह से, यानी तीन तरीके से यहाँ इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हमें देखने को मिलता है, और इस तरीके से किसी कोवलेंट बॉन्ड में जब इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है तो मॉलिक्यूल्स के अंदर कुछ इफेक्ट जो है वो डेवलप हो जाते हैं, जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन। एक्चुअल में सर ये ऐसा होता क्यों है? तो ऐसा बेटा इसलिए होता है क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल्स टू वांट टू गेट स्टेबिलिटी, वो स्टेबिलिटी चाहता है, और अपने अंदर स्टेबिलिटी लाने के लिए वो या तो
पाई बॉन्ड टू एडजेसेंट सिंगल बॉन्ड पर शिफ्ट कर जाता है, या पाई बॉन्ड टू हमारे एडजेसेंट एटम पर शिफ्ट कर जाता है, या एडजेसेंट एटम से शिफ्ट हो जाता है एडजेसेंट बॉन्ड पे। तो ड्यू टू गेट स्टेबिलिटी पैदा, अपने अंदर स्टेबिलिटी पैदा करने के लिए वो ये सारे कार्यक्रम जो है वो अपनाता है। अब यहाँ इस इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट कोवैलेंट बॉन्ड में इस इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट होने से हमें 4 इफेक्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। तो क्या क्या इफेक्ट हैं, आज हम इनकी बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड, यानी किसी कोवैलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट की वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमें जो है 4 तरीके के इफेक्ट देखने को मिलते हैं। नंबर 1 इंडक्टिव इफेक्ट, नंबर 2 इज रेजोनेंस इफेक्ट, नंबर 3 हम कहते हैं, नंबर 3 होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, एंड नंबर 4 और लास्ट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। These 4 effects are generally observed in organic chemistry by due to displacement of covalent bond। तो आज हम जिस इफेक्ट की बात करने वाले हैं दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। आज हम जो कुछ भी बात करेंगे इस क्लास में इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर ही बात करेंगे। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है और इस यहाँ किस तरीके से कोवैलेंट बॉन्ड का जो है वो डिस्प्लेसमेंट हमें देखने को मिलता है, इसके बारे में आज हम यहाँ पर बात करते हैं। तो बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है और कैसे इसके थ्रू जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट पाया जाता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट की जब हम बात करते हैं तो व्हेन कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जब when a covalent bond is formed in between two different electronegativity atoms, जब एक कोवैलेंट बॉन्ड 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में बनता है तो डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में बनने की वजह से हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है वो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करता है। जैसे कि हम यहाँ समझ सकते हैं, सपोज करो दिस इज मिथाइल क्लोराइड। अब यहाँ पर कार्बन क्लोरीन जो बॉन्ड बना है दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है यहाँ कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है जबकि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ड्यू टू दिस रीजन क्लोरीन जो है जो शेयर्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ड्यू टू दिस रीजन इस क्लोरीन पर पार्शली नेगेटिव साइन आ जाता है और कार्बन पर पार्शली पॉजिटिव साइन डेवलप्ड हो जाता है। यही चीज हम अगर इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं इथाइल क्लोराइड का, दिस इज इथाइल क्लोराइड। यहाँ हम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जोड़ देते हैं तो यहाँ क्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से इसके ऊपर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स एट साइड ऑफ क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, जबकि इस पास वाले कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 पर इस पे पॉजिटिव साइन डेवलप होता है और यहाँ भी इस कार्बन पर भी अब ये कार्बन इस कार्बन से अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ से अट्रैक्ट करता है। ड्यू टू इस सेकंड नंबर के कार्बन पर भी डेल्टा
डेल्टा प्लस साइन आ जाता है। तो हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक्चुअल में ये जो सिग्मा बॉन्ड है इसका पोलराइजेशन हो रहा है। पोलराइजेशन होने का मतलब यहाँ पर पोलैरिटी डेवलप हो रही है, प्लस और नेगेटिव चार्ज जो है वो डेवलप हो रहे हैं, दैट इज पोलैरिटी। तो हम यह कह सकते हैं कि इसी तरीके से अगर हम प्रोपाइल क्लोराइड ले लें, प्रोपाइल क्लोराइड, या क्लोरीन की जगह हम कोई दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ले लेते हैं, लाइक ब्रोमीन ले लेते हैं, तो ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो ब्रोमीन जो है ये सिग्मा बॉन्ड पेयर को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और इस सिग्मा बॉन्ड पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की वजह से इस ब्रोमीन पर पार्शियली नेगेटिव साइन डेवलप हो जाता है, एंड ड्यू टू दिस रीजन इस कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव साइन डेवलप हो जाता है। अब ये कार्बन अपनी पॉजिटिविटी को कम करने के लिए पास वाले कार्बन यानी कार्बन नंबर 2 से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, ड्यू टू नंबर 2 कार्बन पर भी पॉजिटिव साइन जो है वो डेवलप हो जाता है। इसी तरीके से नंबर 2 कार्बन जो है ये नंबर 3 कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, एंड ड्यू टू दिस रीजन यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। इस तरीके से जब किसी कार्बन चेन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हुआ होता है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की वजह से कार्बन चेन के इलेक्ट्रॉन जो है इसकी और जो है टूवर्ड्स इसकी ओर जो है वो अट्रैक्ट होने लगते हैं, एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज ए इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट को अगर हम एक लाइन में लिखें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि द पोलराइजेशन, यहाँ पोलराइजेशन हो रहा है, पोलराइजेशन क्योंकि पोलैरिटी डेवलप हो रही है ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की वजह से। तो हम यहाँ कह सकते हैं द पोलराइजेशन इन कार्बन चेन, द पोलराइजेशन ऑफ कार्बन चेन सिग्मा बॉन्ड, या हम कह सकते हैं द पोलराइजेशन इन कार्बन चेन ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, द पोलराइजेशन in carbon chain due to attraction of sigma bond towards more electronegative element is called inductive effect। तो किसी कार्बन की चेन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की वजह से पोलराइजेशन का पैदा होना, एक तरह इस इफेक्ट को हम इंडक्टिव इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है ये एक ऐसा इफेक्ट है जो जनरली केमिस्ट्री के अंदर देखा जाता है, और इस इफेक्ट की वजह से यहाँ पर कई केमिकल रिएक्शंस की जो मैकेनिज्म है वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ हम जब इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं तो ये इंडक्टिव इफेक्ट जो है दो तरीके का देखा जाता है, प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट दो तरीके का हमें जनरली ऑब्जर्व होता है। इंडक्टिव इफेक्ट
प्लस आई इफेक्ट यानी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि हम इंडक्टिव इफेक्ट को जनरली आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट हो सकता है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट हो सकता है। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की अगर हम बात करें तो कार्बन चेन से अगर कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर जुड़ा है तो ये कार्बन चेन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर जो है अट्रैक्ट करने की पावर रखता है। ड्यू टू दिस रीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर जो है वो माइनस चार्ज आ जाता है, जबकि इसके जो एडजेसेंट कार्बन होते हैं इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो डेवलप होता चला जाता है। तो जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है तो ऐसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो हेलो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं, इसके हमें एग्जाम्पल जैसे कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जितने भी होते हैं ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जैसे कि NO2 हो सकता है, जैसे कि CN हो सकता है, नाइट्रो, साइनो। इसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। इसके अलावा COOR एस्टर एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। इसके अलावा एल्कोक्स जितने भी एल्कोक्सी ग्रुप होते हैं OR वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो सकते हैं। फिनोक्सी की अगर हम बात करें तो ये भी एक विथड्रॉइंग ग्रुप। तो ये सारे के सारे हमारे पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। तो जब कार्बन चेन से कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ होता है जिसकी वजह से कार्बन चेन के अंदर जो है वो पोलैरिटी डेवलप हो जाती है, तो ऐसे इफेक्ट को हम पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के नाम से जानते हैं। जबकि अगर हम कार्बन चेन से सपोज करो कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन ऐसा ग्रुप जोड़ दें, जैसे कि हम यहाँ पर मिथाइल को जोड़ देते हैं, तो मिथाइल इथाइल जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं ये एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। तो यहाँ ये क्या करेंगे, इस चेन को कार्बन इलेक्ट्रॉन सप्लाई करते हैं। तो इसकी वजह से इस कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव साइन आ जाएगा और इस पड़ोसी कार्बन पर इसके जो नेबरिंग कार्बन है इस पर नेगेटिव साइन, इसके ऊपर नेगेटिव साइन, इसके ऊपर नेगेटिव साइन, और इस तरीके से नेगेटिव साइन जो है वो डेवलप होता। दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3 कार्बन, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3 कार्बन। तो इस तरीके से यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है कि जब मिथाइल इथाइल जो एल्काइल ग्रुप जितने भी होते हैं हमारे पास एल्काइल ग्रुप जितने भी होते हैं ये सारे के सारे जो होते हैं ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के होने की वजह से ये कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करते हैं और ड्यू टू कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े होने की वजह से कार्बन चेन के अंदर जो है वो पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। तो इस तरीके से जो इफेक्ट पैदा होता है कार्बन चेन के अंदर उसे हम -I इफेक्ट यानी नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट नाम देते हैं। तो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कब पैदा होगा, जब कि इस तरीके से हम यहाँ हम कह सकते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव ग्रुप जैसे कि एल्काइल सारे जितने भी एल्काइल ग्रुप हैं, जब कोई इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव ग्रुप जो है वो कार्बन चेन से जुड़ा हुआ होता है तो भी कार्बन चेन के अंदर जो है वो एक पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। और इस तरीके से जो पोलैरिटी कार्बन चेन के अंदर यानी सिग्मा बॉन्ड, कार्बन चेन एक्चुअल में सिग्मा बॉन्ड से के थ्रू ही तो जुड़ी हुई है, तो इस तरीके से कार्बन चेन से जब कोई इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव ग्रुप जुड़ा हुआ होता है लाइक एल्काइल ग्रुप, तो ये कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करता है और ड्यू टू दिस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन
सिग्मा जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, सिग्मा जो बॉन्ड पेयर हैं कार्बन कार्बन चेन के बीच में, वहाँ भी एक पोलैरिटी जो है वो डेवलप हो जाती है। और ड्यू टू दिस पोलैरिटी इज डेवलप्ड बाय द इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव ग्रुप। ड्यू टू दिस रीजन दिस इंडक्टिव इफेक्ट नॉन एज ए नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो इस तरीके से जनरली केमिस्ट्री के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट को जो है वो देखा जाता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो ग्रुप्स और एटम्स होते हैं वो जनरली कार्बन चेन के अंदर पोलैरिटी को डिस्टर्ब कर देते हैं, और इस पोलैरिटी के इस डिस्टर्ब होने की वजह से ये इनकी केमिकल जो मैकेनिज्म होती है वो डिफर कर जाती है। और इस केमिकल प्रॉपर्टी के इस डिफर करने की वजह से ही इनके अंदर जो है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी जो है वो डेवलप हो जाती है। और तो इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन, ये कुछ ऐसे इफेक्ट हैं जो केमिस्ट्री के अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमें मॉलिक्यूल्स के अंदर देखने को मिलते हैं। और मॉलिक्यूल्स इस तरीके की जो इफेक्ट को अपने अंदर क्रिएट करके इस अपनी स्टेबिलिटी को जो है वो डेवलप करता है। तो आई थिंक इंडक्टिव इफेक्ट का ये कॉन्सेप्ट जो है आप बच्चों को अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में रेजोनेंस इफेक्ट के साथ। तो नेक्स्ट क्लास में हम रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में जानेंगे कि रेजोनेंस इफेक्ट कैसे होता है, क्या रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है और ये किस तरीके से मॉलिक्यूल्स के अंदर डेवलप होता है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में विद रेजोनेंस इफेक्ट।